नमस्कार मित्रों, मैं इस समय खड़ा हूँ नहर किनारे। एक कैंप लगा है और यहीं खड़ा हूँ मैं। मेरे साथ कुछ थर्ड जेंडर के लोग हैं जिन्हें आप किन्नर कह देते हैं और ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। ये ईश्वर ने इन्हें धरती में भेजा है और विशेष सनातन धर्म सहित सभी जगह इनकी इज्जत भी होती है। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कहाँ से आए हैं, कहाँ से जल उठाया और कहाँ जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मैं समीरा किन्नर बोल रही हूँ, दिल्ली फरीदाबाद से। बोल मेरे पहले सबसे जय महाकाल, जय गंगा मैया की। मैं आई हूँ फरीदाबाद से, हरिद्वार से, मैं हर की पैड़ी से जल उठा करके मैं जा रही हूँ फरीदाबाद की यात्रा पूरी कर रही हूँ अपनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है, मैं भी फरीदाबाद से आई हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी किन्नर है। आप सबको सबसे पहले मेरा जय श्री महाकाल, राधे राधे और बोल बम। महादेव आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण करे। महाकाल ये करे आपके हर घर में खुशियाँ हो, हर घरों में बरकत हो आपको। और मैं रहने वाली बनारस की हूँ, माँ पतित पावनी जहाँ गंगा बहती है, जिसका नाम काशी बनारस है। मैं वहाँ से आई हूँ और वहाँ तक की यात्रा पूरी करनी है। हरिद्वार से हमने जल उठाया है 15 लीटर का। आप जैसे जल लेके जा रहे हैं, इससे पहले आप लोग वो काम करते हैं जो किन्नर किया करते हैं, बधाई वगैरह देने का? हम बधाई मांगते हम हैं। ये किन्नरों का काम करते हैं। हम खुशियों में जाते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की बधाई लेने जाते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनसे बधाइयाँ लेके आते हैं। शादियों में जाते हैं, शादियों में खुशी खुशी बधाई लेके आते हैं, अपना बधाइयों से अपना पेट पालते हैं। आप ही लोग हो जो भी हैं हमारे, आप ही लोगों से हमारा पेट भरता है। आप लोगों के लिए दुआ करते हैं हम लोग, आप लोगों के लिए पूजा करते हैं, पूजा होते हैं हमारे किन्नर समाजों में। आप लोगों के लिए जितने भी किन्नर हैं सब लोग आपों के लिए दुआ करते हैं। आप हमारे वंश वाले हो, आप बने रहो, हम अर्धनारीश्वरी हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप लोग अच्छे रहो, आप लोगों को खूब खुशियाँ दे मालिक, अंधन से तुम्हारे भंडार भरे रखें, हर चीज़ों से खुशियाँ दे मालिक आप लोगों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप हमें बताएं कि जैसे आप लोग ये काम करते हैं और उसके बाद जैसे आप जल उठाने आए, ये प्रेरणा कैसे लगा कि आपको जल उठाना चाहिए? इसमें प्रेरणा की क्या बात है। हमारे इष्ट शिव रहे और हम लोग एक शिव के रूप हैं, जिसे अर्धनारी कहते हैं, जिसे किन्नर कहते हैं। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, किसी भी किन्नर से दुआ लेना, उनका दिल ना दुखाना। क्यों? वो बचपन से दुखी होते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं मिला होता, वो आप ही लोग के सहारे होते हैं। हम किसके सहारे हैं? आपके ही सहारे तो हैं। और हम तो ये दुआ करते हैं आप बने रहो, जीते रहो, खूब फलो खूब फूलो। हमारा कौन होता है आपके अलावा? हम तो 2 मिनट की खुशियों में आते हैं, आपके खुशियों में सारे एक होते हैं। हाँ, हमारे पास जो गम लेके आता है, जो दुख लेके आता है, हम उसका भी सहारा बनते हैं। जैसे कि साल में एक बार शादी कराना, अनाथालयों में देना, हॉस्पिटलों में देना, मंदिरों में दान देना, गरीबों में दान देना, ये हम साल में एक बार करते हैं। और प्रेरणा तो ये प्रेरणा तो मुझे शुरू से रही कि मेरे भगवान शिव, अगर भगवान शिव हो सकता है तो वो आपका गुरु भी, अगर भगवान शिव है तो वो आपका गुरु भी। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भगवान शिव को गुरु बना लो, ये नैया पार हो जाएगी। क्योंकि उसके आगे कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं, और चेले भी तुम उसी के कहलाओगे जिसका कोई गुरु नहीं हुआ। बाकी तो ये माया की नगरी एक दिन सबको जाना है। जैसे कि ये किन्नर होते हैं, ये ज़्यादातर जो हैं सभी धर्म को मानते हैं। तो वैसे आप लोगों के पीछे से जैसे घर से कोई रहा होगा धर्म, तो वो क्या धर्म रहा आपका? हमारे घर से तो धर्म है, हिंदू का धर्म है। और आपका? मेरा जाट। आपका तो क्या था? मेरा सनातन धर्म है। मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहती हूँ, क्योंकि 18 वेद, 4 पुराण और छंदों में कहीं भी हिंदू आप नहीं पाओगे लिखा हुआ। अगर जो पाता है मैं अपना नंबर देती हूँ, मुझे ज़रूर दिखाना कि हाँ ये लिखा है। आप सनातनीय हो। और सबसे पहले एक जब नवजात बच्चा पैदा होता है मेरे भाई, मेरे भोले, तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी जाति क्या है। हम किन्नर क्या होते हैं, हम सब में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी कोई जाति नहीं, हम जात पात भेदभाव ऊपर नीचे हम कुछ भी नहीं मानते। मेरे लिए सारे एक बराबर है। क्यों? हम जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते जाना है। अच्छा, एक प्रश्न है आपका, ये तो बात हो गई कि किन्नर की मृत्यु के बाद उसको मारते हुए ले जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं। इस विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी, ऐसा भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बचपन से दुखी होते हैं और माता रानी से हम मनाते हैं भगवान अब इसको दोबारा वो जन्म ना देना, वो हमारी दुआ है, जो हमारी वो ले, हमारे जैसा दर बदर भटके। लेकिन अंधेरे में रात को ले जाते हैं उसे? हाँ जी, उसे अंधेरे में रात को लेके जाते हैं। रात को इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि कहा जाता है ना कि मिट्टियों के सामने नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी किन्नर के मिट्टी के आप सामने पड़ते हो तो क्या पता वो किन्नर आप पे लोभित हो जाए, वो आपके पीछे पीछे आ जाए, जिसको माया कहते हैं,
भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, इसलिए हम अपना शव यात्रा जो होता है वो रात में निकालते हैं कि हमको कोई ना देखे, हमारे ऊपर सब कुछ सारे दुख होते हैं। और मैं तो कहती हूँ भगवान अगर हमें बनाना तो हर साल मुझे 7 जन्म नहीं, जब तक जन्म देना इंसान रूप में तो किन्नर में देना। क्यों? हाय जिस माँ ने 9 महीना कोख में पाला, जिस पिता ने मुझे 20 साल अपने खून पसीने से सींचा है, जिस भोले ने, जिस पिता ने अपने खून से मुझे सींचा है, कम से कम उसको दुख तो नहीं ना मिलेगा। मैं इस समाज में जब से होश संभाला है तब से मैंने ये चीज़ देखा है कि नर हो नारी हो, इन दोनों में इतना वो होता है कि पैदा किए हुए माँ बाप को तक भूल जाते हैं। नहीं बोलो, माँ बाप के आगे कोई नहीं है। इतनी भारी कावड़ लेकर जा रहे हो 100-100 200 लीटर की, अरे जाओ। मैं तो कहती हूँ महादेव सबको खुशियाँ देना, जाओ। इसलिए कहती हूँ कि अरे जाओ कि तुम कावड़ लेकर भारी जा रहे हो और माँ बाप अकेले कोने में रो रहे हैं, वैसे कावड़ का क्या फ़ायदा। और ये जितने कावड़िया आते हैं, मैं पूछती हूँ कि ये पहला कावड़ किसने उठाया था? इतने कावड़िया आते हैं, कोई बता दे, मुझे नहीं बता पाएगा। हैं? नहीं, श्रवण ने उठाया था। श्रवण ने उठाया था सबसे पहला कावड़। वो भी क्या, जब उनके माता पिता अंधे थे, उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे 4 धाम की यात्रा पे जाना है, तो एक पालने में माँ को, दूसरे पालने में बाप को, वो लेकर के जमुना किनारे नदी पर जिस समय प्यास लगी थी उनकी माँ को, श्रवण की माँ को, तब वो जब पानी लेने के लिए कावड़ रुक करके जब वो गए तो राजा दशरथ ने हिरण समझ के उनको मार दिया। और जब यह चीज़ देखा कि वो श्रवण है और वो मरते हुए कहा कि मेरे माँ बाप प्यासे, मैं कावड़ लेकर आ रहा हूँ, कावड़ यात्रा में कर रहा हूँ, माँ बाप को 4 धाम यात्रा करानी है, उनको मैंने वादा दिया है। तो श्रवण ने कहा कि मेरे माँ बाप व्याकुल हैं, उन्हें प्यास लगी है। और जब राजा दशरथ श्रवण के माँ बाप के पास पहुँचे तो कहा कि नहीं, तुम श्रवण नहीं हो, क्योंकि मेरे बेटे का हाथ नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, क्षमा मांगा। तो श्रवण के माता पिता ने कहा था कि हे दशरथ, जिस तरीके से हम वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरीके से वियोग में तुम तड़पोगे और तुम्हें अपने बच्चे के हाथ का कावड़ नहीं मिलेगा, यानी कंधा नहीं मिलेगा। मेरे भोले राजा दशरथ मर गए, लेकिन राजा रामचंद्र उनको कंधा नहीं दिए। अच्छा, आप जिस तरह यात्रा में निकले हैं, आपकी मन्नत क्या थी? मेरी मन्नत मेरे जजमानों के लिए है, मेरी मन्नत मेरे बने हुए रहें, ये है। आपकी क्या मन्नत थी? हमारी भी मन्नत यही है, जितना भी हमारा समाज है सब लोगों के लिए दुआ है, सब अच्छे रहें, सबके घर में धन से भंडार भरे रखे, हर साल मालिक सब। आपकी क्या मन्नत थी? मेरा भी यही मन्नत है, सब और खुश सबसे रहे, बड़ी बने रहे। और सबसे बड़ी मन्नत तो ये है, हमारी मेरी पर्सनल जो मन्नत है वो तो सबसे बड़ी मन्नत ये है कि हमारा जो एकता है, सनातन धर्म का एकता, हम सनातनी आपस में लड़ते हैं, लड़ो नहीं आपस में। जिस तरीके से एक मुसलमान भाई को अगर आप उंगली उठा दो तो सारे मुसलमान इकट्ठा होते हैं, उसी तरीके से आप एकता बना लो, यह जंग आपका होगा। और जिस टाइम आप बोलोगे बोल बम या जयकारा घोष लगाओगे, उस दिन महादेव आपका हो जाएगा। एक बार मान करके देखना और एकता बना के रखो, तुम्हें झुकाने वाला कोई नहीं होगा। आप नारा लगवा दीजिए, चलिए एक बार। बोल जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। देखा आपने किस प्रकार ज्ञानी हैं ये लोग। भले ही लोग कितनी भी बात बनाए, कैसा भी कुछ कहें इनके, लेकिन अंदर का ज्ञान इनका आप देखें तो चकित रह जाएंगे। जैसा कि इन्होंने आपको बताया, सब कुछ इतनी गहरी बातें बताई, तो आप आइंदा कभी भी किन्नर समाज के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा कि आप करते आए हैं। अक्सर जब भी इनको देखें, इनसे दुआ लें, बद्दुआ ना लें, जैसा ये बता रहे थे। तो मैं ये भी नहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे साथ आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।